सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है काया कष्टों से निवृत्ति। बीमारी और कमजोरी के कारण ही मनुष्यों को नाना प्रकार के काया कष्ट भुगतने पड़ते हैं। अस्वस्थता का मूल कारण आहार विहार का असंयम है। अनियमितता दिनचर्या, अनुपयुक्त खाद्य पदार्थ, आलस्य, अति परिश्रम, इंद्रियों का असंयम, चिंता, अस्वस्थता तथा मनोविकारों के कारण बीमारियां पैदा होती हैं। पैतृक, जन्मजात तथा प्रारब्ध रोगों को छोड़कर शेष बीमारियों से मनुष्य यदि चाहे तो बचा रह सकता है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ रहकर दीर्घ जीवन तथा आरोग्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जब गरीब लोग अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहकर भी हट्टे कट्टे रह सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि सुविधाजनक स्थिति वाले निरोगी न रह सकें। प्रकृति के नियमों को तोड़कर अप्राकृतिक जीवन क्रम अपनाने से शरीर की जीवनी शक्ति घट जाती है। कमजोरी, थकान, दुर्बलता और उदासी घेरे रहती है। थोड़ा सा भी दबाव पड़ने पर शरीर बिखर जाता है और किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होकर चारपाई पकड़ लेता है। बीमारी में अपने काया कष्ट के अतिरिक्त अर्थहीन चिंता, घर वालों को परेशानी तथा अशोभनीय परिस्थिति की उत्पत्ति होती है। दूसरे को भी रोग की छूत लगने का अंदेशा रहता है। कमजोर आदमी भी एक प्रकार का बीमार ही है। रोग शैया पर भले ही वह न पड़े, पर कोई उत्पादन, उत्साहवर्धन पुरुषार्थ, उन्नति या कमाई का आयोजन उनके द्वारा नहीं हो सकता। इस विपन्न दशा से मनुष्य सहज ही बच सकता है यदि यह प्राकृतिक एवं असंयम आहार विहार से बचा रहे। यह बचाव तभी संभव है जब विचार, स्वभाव एवं कार्यक्रम में शतगुण की समुचित मात्रा हो। गायत्री उपासना के फलस्वरूप साधक में असंयम के लिए स्थान नहीं रहता, अतएव बीमारी और कमजोरी से भी उसे छुटकारा मिल जाता है। जो बीमारियां बहुत दिनों से शरीर में प्रवेश किए हुए थी, वह दवा दारू करने पर भी ठीक नहीं हो रही थी, वे गायत्री उपासना से अपने आप ठीक होती दिखती है। असाध्य रोग मृत्यु के मुंह में से वापस लौटते देखे गए हैं। साधना द्वारा शरीर में सत्वगुण की वृद्धि करना एक ऐसी रामबाण औषधि है जिसके समान सारे चिकित्सा शास्त्र में अन्य कोई वस्तु नहीं मिल सकती। आगे है सद्बुद्धिदायिनी सरस्वती। आद्य शक्ति महामयी गायत्री के 3 रूप हैं, रिंग, श्रिंग, क्लिंग। रिंग करते हैं सरस्वती को, श्रिंग कहते हैं लक्ष्मी को, क्लिंग कहते हैं काली को। सबसे प्रथम और सबसे प्रधान रिंग है। सरस्वती के रूप में साधक के मन में सद्बुद्धि रूपी बिना पानी भगवती का प्रवेश होता है। हंस जैसा नीरक्षीर विवेक करने वाली दूरदर्शिता, अंतःकरण को सदस्यता से झंझकृत कर देने वाली झंझकार, यह 2 उपहार साधक को प्रारंभिक प्रमाद की तरह प्राप्त होते हैं। बुद्धि का शुद्ध होना और सद्बुद्धि प्राप्त होना, यह दोनों उपहार माता अपने भक्त को देती है। बुद्धि में जो मलिनता, चंचलता, अस्वस्थता भरी रहती है, उसके कारण मस्तिष्क निर्बल होता है और स्मरण शक्ति की कमी, तीक्ष्ण चेतना का अभाव, मोटी अकल, देर से समझ आना, अधिक समय तक कोई बात याद न रहना, बहुत बौद्धिक बात करने में मस्तिष्क थक जाना आदि विकार उत्पन्न होते हैं।
जिनके कारण कई कार्य ऐसे हैं जिनमें सफलता का मार्ग रुक जाता है। इन दोषों के कारण विद्यार्थी फिसड्डी रहते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं। वकील, डॉक्टर, वक्ता, लेखक, मुनीम, कारीगर अपने अपने कार्यों में अनेकों भूल करते हैं, जिससे उनकी कीर्ति और आजीविका दोनों ही में कमी आ जाती है अथवा विकास रुक जाता है। गायत्री बुद्धि का मंत्र है, उसमें रिंग तत्व की उपासना प्रधान है। इस महामंत्र से बुद्धि की मलिनता दूर होती है और मस्तिष्क से काम करने वाले लोगों की सफलता का मार्ग खुल जाता है। गायत्री उपासना करने वाले विद्यार्थी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते हैं तथा अन्य बुद्धिजीवी लोगों की मनोदशा में सफलता आ जाने के कारण उनका कार्य उन्नति करता हुआ देखा गया है। मस्तिष्क में बल आने से अनेकों मानसिक रोगों को अपने आप अच्छा होते देखा गया है। सिर दर्द, आधा शीश, पागलपन, भूतोन्माद, विक्षिप्तता, सनक, दुःस्वप्न, डर लगना, मिर्गी, मूर्छा आदि में गायत्री उपासना से आश्चर्यजनक लाभ होते हैं। सद्बुद्धि का संबंध सद्गुण से है। व्यवस्थित कार्यक्रम, सुलझे हुए विचार, स्थिर मति, दूरदर्शिता, प्रतिष्ठा, व्यवहार, शांत चित्त, संतुलित विवेक, सूक्ष्म समझ, यह सब बातें सद्बुद्धि के कारण प्राप्त होती है। सद्बुद्धि और शुद्ध बुद्धि के प्रतीक सद्ग्रंथों की चित्त में वर्षा होती हुई दिखाई देती है। गायत्री उपासना के फलस्वरूप माता का यह उपहार उसके प्रिय बालकों को अवश्य प्राप्त होता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।